तो हमने अब तक देखा था कि यांशी को एकेडमी से बाहर निकाला जाता है और यांशी अपने मन में कहता है कि फ्यूचर में इस बात के लिए नॉर्थ सिटी से जरूर बदला लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइस प्रिंसिपल यांशी को थिंगजिंग मार्शल टेक्निक का बुक दे रहे होते हैं और कहते हैं कि इस बुक की प्रैक्टिस से तुम आराम से 6 लेवल तक पहुंच सकते हो और 20 स्टार स्टोन देते हैं। फिर यांशी ये सब रख लेता है और जाने लगता है। तभी वहां पे लिंग्यू आ जाता है। तो यांशी कहता है कि अब तुझे क्या चाहिए। तो लिंग्यू कहता है कि मैं थैंक यू कहने आया हूँ, क्योंकि अगर तू वहां पे नहीं होता तो अब हम लोग जिंदे नहीं रहते। मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दे। यांशी उसे माफ कर देता है। फिर वहां पे थिंगजिंग एकेडमी का सेकेंड एल्डर आ जाता है। वाइस प्रिंसिपल को ताना मारने लगता है, पास तो कोई टैलेंटेड स्टूडेंट तो है नहीं। फिर सेकेंड एल्डर यांशी को देखकर कहते हैं कि ये वही लड़का है जिसने टेस्ट में 6 रेड क्रिस्टल को एक्टिव कर दिया था। फिर कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, इस बच्चे को ये एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है, जरूर टीचर का ही हाथ होगा। फिर सेकेंड एल्डर कहते हैं यांशी को कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना लूंगा, तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यांशी कहता है कि इसमें वाइस प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है, ये नॉर्थ सिटी के लॉर्ड की ऑर्डर की वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। अगर आप नॉर्थ सिटी के लॉर्ड से बात कर लेंगे फिर मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर एल्डर कहते हैं कि मुसीबत पालने वाले बच्चे को रखना मेरे बस में नहीं है। फिर सेकेंड एल्डर वाइस प्रिंसिपल को ताना मार के कहते हैं कि याद है कि नहीं, इस बार के टावर कंपटीशन में अगर तेरे स्टूडेंट हार गए तो फिर तुझे वाइस प्रिंसिपल के गद्दी से हटाया जाएगा। तो फिर सेकेंड एल्डर का स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो वाइस प्रिंसिपल के स्टूडेंट को हराने के लिए बहुत मेहनत की। अफसोस की बात है कि वाइस प्रिंसिपल का कोई स्टूडेंट ही नहीं जो मुझे हरा सके। इतनी बेशर्मी की बात है। फिर लिंग्यू यांशी को बताता है कि इसका नाम यान योंग है, जो फेंगू फैमिली से बिलोंग करता है और ये 6 लेवल पे है। ये सब सुनकर मोयू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि यान योंग, तुझसे तो ताकतवर हमारा यांशी है, उसके सामने तो तू चाय पानी कम है। तो ये सुनकर यान योंग कहता है कि ये कितना ताकतवर है, तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। मोयू कहता है कि जब टावर कंपटीशन होगा तब देखा जाए कौन ताकतवर है, तू या हमारा यांशी। तो फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि टूर कंपटीशन थिंगजिंग एकेडमी की वजह से होता है, पर यांशी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, इसलिए उसे दूसरे कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा जो हर किसी के लिए होता है। तो यांशी कहता है कि ठीक है, मैं दूसरे कंपटीशन में हिस्सा लेके यान को चैलेंज करूंगा। तो फिर यान कहता है कि हम लोग शर्त लगाते हैं। फिर यांशी कहता है कि कैसा शर्त। फिर यान कहता है कि अगर तू हारा तो तुझे बिना कपड़ों के दौड़ना होगा कि मैं वाइस प्रिंसिपल का स्टूडेंट हूँ। यांशी कहता है कि अगर तू हारा तो यान कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं बिना कपड़ों के दौड़ूंगा और कहूंगा कि मैं सेकेंड एल्डर का स्टूडेंट हूँ। फिर यांशी एग्रीमेंट बनाता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सेकेंड एल्डर और यान दोनों जन वहां से चले जाते हैं। फिर यांशी वाइस प्रिंसिपल से पूछता है कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, तूने सही किया इनके शर्त को एक्सेप्ट करके। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुझसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें तो आएंगे पर तुझे उससे डरना नहीं है, तुझे उसके डर के सामना करना है। फिर यांशी कहता है कि मैं ये बात याद रखूंगा और वहां से वो चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुयान यांशी के बारे में सोच रही होती है। उसकी मेड बताती है कि थिंगजिंग एकेडमी से किसी एक लड़के को निकाला गया है क्योंकि उसने नॉर्थ के लॉर्ड सिटी के साथ गद्दारी किया। सुयान पूछती कि वो कौन था। मेड बताती कि मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर हमें यूनिंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर से कह रही होती कि यांशी को आपने थिंगजिंग एकेडमी से क्यों निकाला, तो ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यूनिंग का फादर कहता है कि तुझे कोई सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, तो ये शुक्र मना कि उसको मैंने जान से मारा नहीं। फिर यूनिंग अपने फादर से कहती है कि यांशी ने अपने जान पे खेल के मेरी जान बचाई, पर आपने तो उसको थिंगजिंग एकेडमी से ही बाहर निकाल दिया। यूनिंग अपने फादर से कहती कि ये आपने सही किया क्या, ये कहाँ का इंसाफ है। सोचती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये सुनकर महाराज यूनिंग को जोर से झापड़ मारते हैं। यूनिंग गुस्से से वहां से चली जाती है। राज सैनिक को कहते हैं कि उस पर नजर रखने के लिए। फिर हमें यांशी को दिखाया जाता है जो अपने होम टाउन आया रहता है। फिर उसका भाई मिल जाता है उसे और पूछता है कि तू इतना जल्दी यहाँ पे क्यों आ गया। फिर यांशी का भाई कहता है कि अभी तो कोई वेकेशन भी नहीं है, तो तू क्यों आया इतना जल्दी। यांशी का भाई कहता है कि तुझे क्या थिंगजिंग एकेडमी से निकाला गया, और फिर यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।